यूट्यूब चैनल। आज हम मेंसुरेशन में कुछ फार्मूला आपके सामने लेके आए हैं। जैसे कि आप देख भी रहे हैं और आपको ये भी पता है कि अगर हाई स्कूल के पेपर में आप बैठे हैं, अगर आपको कोई क्वेश्चन करना है तो अगर फार्मूला जब तक आपको नहीं याद रहेगा तो आप कोई क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। तो आपके सामने कुछ फार्मूला है। जैसे अगर हम लोग वृत्त पर चर्चा करेंगे कि वृत्त होता क्या है, वृत्त का व्यास क्या होता है, त्रिज्याएं क्या होती हैं, तो हम सबसे पहले वृत्त एक बनाएंगे। यह हमारा वृत्त का सेंटर है, केंद्र है। पहला फॉर्मूला है कि वृत्त का व्यास बराबर 2r। अब यहाँ हम देखें कि r क्या होता है और व्यास क्या होता है। तो ये हमारा वृत्त का व्यास है। यहाँ अगर AB हमारा देखें तो यह हमारा वृत्त का व्यास है। व्यास क्या होता है? ऐसी रेखाएं जो वृत्त को दो बराबर भाग में बांटने का काम करता है वह वृत्त का व्यास कहलाता है। और वृत्त का व्यास वृत्त के सेंटर से होकर गुजरता है। यहाँ से अगर देखेंगे तो सेंटर से यह जा रहा है, इधर से भी हम व्यास बना सकते हैं, इधर से भी व्यास बना सकते हैं। तो यह हमारा सेंटर है जिसको हम O मान ले रहे हैं। तो जो व्यास होगा इस त्रिज्या के, इसको हम त्रिज्या बोलते हैं, वृत्त के केंद्र से वृत्त के किसी भी बिंदु को मिलाने वाली रेखा वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। जैसे यहाँ सेंटर से वृत्त के किसी भी बिंदु को मिला दिए, यह हमारा त्रिज्या जिसको हम r से प्रदर्शित करते हैं, r हो गया। ये भी r है, ये भी r है, तो ये हमारा व्यास है। तो ये r प्लस r बराबर 2r, इसलिए हम लिखे हैं वृत्त का व्यास बराबर 2r। वृत्त की परिधि क्या होती है? परिधि मतलब बाउंड्री, मींस चारों ओर का माप हमारा वृत्त की परिधि या वृत्त का परिमाप हम कह सकते हैं। तो परिधि का सूत्र है 2 पाई r, जहां पाई बराबर हम लोग 22/7 लेते हैं, या अगर किसी सवाल में 3.14 भी लेने के लिए कहता है तो वहां हम पाई का मान 3.14 लेते हैं। लेकिन जब तक क्वेश्चन में चर्चा न करें तब तक हम लोग पाई का मान 22/7 ही लेंगे। तीसरा फॉर्मूला है वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई r²। यह हमारा वृत्त का क्षेत्रफल होता है। और वृत्ताकार वलय का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई r1² माइनस r2²। अब यहाँ हम देखें कि r1 क्या होता है और r2 क्या होता है। तो ये बताएंगे कि ये दोनों भी त्रिज्याएं हैं, लेकिन ये त्रिज्याएं बाह्य त्रिज्याएं और आंतरिक त्रिज्याओं के रूप में होती है, इसलिए r1 और r2 को हम आंतरिक और बाह्य त्रिज्या कहते हैं। अगला फॉर्मूला है वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होता है θ/360 गुणे पाई r²। यह हमारा त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होता है। अगला है वृत्त के त्रिज्य खंड की लंबाई, जो त्रिज्य खंड होता है वृत्त का, यहां हम देखेंगे त्रिज्य खंड की जो लंबाई होती है ये होती है θ/360 गुणे 2 पाई r के बराबर होता है, जहां r त्रिज्या है। घन और घनाभ ये बताएंगे कि जो घन होता है स्क्वायर प्लेट से मिलकर बनता है। ये हमारा स्क्वायर है और इससे मिलके हमारा एक घन तैयार हो गया, जिसकी प्रत्येक भुजा, जैसे स्क्वायर में प्रत्येक भुजा बराबर होती है, वैसे ही ये जो घन होता है लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सारा बराबर होता है। तो घन और जो घनाभ होता है ये रेक्टेंगुलर प्लेट से मिलकर बनता है। यह हमारा घनाभ हो गया, जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों है। तो घनाभ का जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है ये होता है 2 कोश में LB यानी कि लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस BH चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस HL ऊंचाई गुणे लंबाई। यह हमारा घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। घनाभ का आयतन बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, L गुणे B गुणे H, यानी कि घनाभ का आयतन LBH के बराबर भी होता है। घनाभ का विकर्ण जो होता है, कणी में लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर,
एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर के बराबर होता है। अब आता है घन। यह हमारा घन है जिसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, अगर भुजा को हम ए माने, सारी भुजाएं लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई ये सब ए अगर मान लें, तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 इंटू ए स्क्वायर, जहाँ ए हमारा घन का भुजा है, 6 गुणे भुजा का स्क्वायर हम इसको लिख सकते हैं। और घन का आयतन, घनाभ में हम लिखे हैं कि एल बी एच। अब घन की बात करें तो हमारा लंबाई भी ए है, चौड़ाई भी ए है और ऊंचाई भी ए है, तो ए गुणे ए बराबर यहाँ पे हम लिखे हैं ए क्यूब, यानी कि घन का आयतन हो जाएगा ए क्यूब। और घन का विकर्ण बराबर होगा रूट में 3 इंटू ए। यहाँ अगर हम पुट करेंगे ए की जगह पे, एल की जगह पे ए भरेंगे, तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा, अगर हम ऐसे पुट करें ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्योंकि घन में लंबाई भी हमारा ए है, चौड़ाई भी ए है और ऊंचाई भी ए है, तो ये हो जाएगा 3a स्क्वायर। अब इसको हम स्क्वायर रूट से बाहर करें तो रूट में 3 होगा, ए स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो a रूट 3, या इसी को हम लिख सकते हैं रूट में 3 इंटू ए। यह हमारा घन का विकर्ण आ जाएगा रूट में 3 इंटू ए। अब हम चलते हैं बेलन पर, तो एक बेलन हम बना दें पहले। यह हमारा लंबवृत्तीय बेलन है, जिसमें अब यहां से हम देखें तो ये बेलन की ऊंचाई एच इसको बोलते हैं। यह हमारा बेलन का त्रिज्या आर होता है। बेलन का आयतन अगर क्वेश्चन में आए कि बेलन का आयतन आप निकालिए, या बेलन के आयतन के संबंधित कोई क्वेश्चन आए, तो बेलन का आयतन पहले देखेंगे क्या होता है। तो हम जानते हैं कि बेलन का आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर एच, जहां आर का मान त्रिज्या के रूप में लेते हैं, आर हमारा व्यास बटे 2 का आधा तो होता है, व्यास बटे में 2 बराबर आर। आर को हम त्रिज्या लिखते हैं, यहां से हम आर का मान हम निकाल सकते हैं। एच हमारा बेलन का ऊंचाई है। दूसरा है वक्र पृष्ठ। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 2 पाई आर एच। तीसरा है बेलन का संपूर्ण पृष्ठ बराबर 2 पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस आर होता है। अब चौथा हमारा है लंबवृत्तीय शंकु। ये हमारा लंबवृत्तीय शंकु हो गया, यहाँ हमारा शंकु हो जाएगा। ये शंकु की ऊंचाई है, यह हमारा शंकु का रेडियस है, त्रिज्या, और ये शंकु का तिर्यक ऊंचाई है, जिसको हम एल से प्रदर्शित करते हैं। ऊंचाई को हम एच से, त्रिज्या को आर से, तिर्यक ऊंचाई को हम एल से व्यक्त करते हैं। लंबवृत्तीय शंकु में आयतन निकालना है, तो आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वक्रपृष्ठ अगर निकालना है तो आप वक्रपृष्ठ का फॉर्मूला लगाएंगे पाई आर एल। अब ये हमारा एल तिर्यक ऊंचाई है, आर त्रिज्या है, और पाई का मान हम लोग 22/7 या क्वेश्चन के अनुसार 3.14 भी रख सकते हैं। एल अगर निकालना है तो एल बराबर हो जाता है कड़ी में आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, या एल स्क्वायर बराबर होगा आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। यह हमारा एल स्क्वायर का फॉर्मूला हो गया। संपूर्ण ऊंचाई, अगर इस शंकु का संपूर्ण ऊंचाई निकालना है तो फॉर्मूला होगा पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। अब यहाँ तिरछी ऊंचाई अभी बताएं कि एल से व्यक्त करते हैं तिरछी ऊंचाई को। एल बराबर होता है रूट में आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, या एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये हमारा शंकु हो गया। अब शंकु का छिन्नक क्या होता है, शंकु का छिन्नक भी हम देख लें।
यह हमारा शंकु का छिन्नक हो गया, शंकु का छिन्नक हो गया, जिसमें ये ऊंचाई है, यह हमारा वृत्तीय जो है क्षेत्र है, ये R1 इसका त्रिज्या है और इसको हम R2 मान ले रहे हैं। वृत्तीय जो क्षेत्र है उसका त्रिज्या R1 R2 मान लिए हैं। और शंकु के छिन्नक का आयतन यहाँ देखेंगे तो शंकु के छिन्नक का आयतन बराबर होता है 1/3 पाई h ब्रैकेट में R1 प्लस R2 प्लस R1 इंटू R2, जहाँ R1 और R2 यह हमारा यह आधार की त्रिज्या और यह शीर्ष वृत्तीय जो सिराएं हैं इनकी त्रिज्याएं R1 और R2 हैं। शंकु का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो शंकु का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है पाई l ब्रैकेट में R1 प्लस R2, जहां l स्क्वायर, यहाँ हम लोग l स्क्वायर बराबर लिख रहे थे R स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। अब हम छिन्नक के बारे में देखें तो ये जो हमारा R है, एक यहाँ पर R1 हमारा वृत्तीय सिरा है, उसका त्रिज्या है R2, ये हमारा वृत्तीय सिरा दूसरा वृत्तीय सिरा है जिसकी त्रिज्या R2 है। तो हम शंकु के छिन्नक का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई r की जगह पे R1 प्लस R2 का प्रयोग करेंगे और L था यहाँ, तो L की जगह पे L हम यहाँ पे लिखे हैं। या तो हम इसको लिख सकते हैं पाई r की जगह पे R1 प्लस R2 L, ये भी हम लिख सकते हैं, या पाई L ब्रैकेट में R1 प्लस R2 हम लिख सकते हैं, जहाँ L बराबर हो जाएगा या L स्क्वायर बराबर लिखेंगे h स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, या L बराबर अगर निकालना है तो L बराबर रूट में चला जाएगा यह h स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, ये हमारा L निकल जाएगा। अब तीसरा देखते हैं फॉर्मूला। शंकु के छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमको निकालना है। इस छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमको निकालना है, तो यहाँ हम छिन्नक का पृष्ठीय क्षेत्रफल समझा रहे हैं, इसको देखना है ध्यान से। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर आधार का क्षेत्रफल, ये हमारा जो आधार है इसका क्षेत्रफल प्लस शीर्ष का क्षेत्रफल, ये हमारा वृत्तीय से ये शीर्ष का क्षेत्रफल हो गया, और पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल हम निकालेंगे। आधार का क्षेत्रफल यह हमारा आधार है, तो आधार का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर, क्योंकि देख रहा है कि जो आधार है वृत्तीय क्षेत्र के रूप में है, तो आधार का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई r स्क्वायर होता है, R1 त्रिज्या माने हैं तो पाई R1 स्क्वायर, और यह हमारा शीर्ष है, शीर्ष का क्षेत्रफल पाई R2 स्क्वायर, इसको हम R2 माने हैं इसकी त्रिज्या को, तो R2 स्क्वायर हो जाएगा, प्लस पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, अभी हम पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखे हैं पाई R1 प्लस R2 L, पाई L R1 प्लस R2, या पाई R1 प्लस R2 L लिख सकते हैं। अब यहाँ तीनों में देख रहे हैं कि पाई कॉमन है, तो पाई को अगर हम कॉमन ले रहे हैं तो ये हो जाएगा R1, पाई कॉमन ले लिए हैं, R1 स्क्वायर होगा, यहाँ पर R2 स्क्वायर होगा, प्लस L ब्रैकेट में R1 प्लस R2, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। अगर आप हाई स्कूल के पेपर में बैठ रहे हैं तो बड़े ही सावधानी के साथ सबसे पहले इन फॉर्मूलों को याद कीजिए, बार बार इसको रटिए, आप समझिए कि हमारा कौन सा फॉर्मूला किस क्वेश्चन के लिए फिट है, और तब इसको ध्यान से आप देखते हुए पढ़ते हुए इसको सॉल्व कीजिए। थैंक यू।